बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ सानिया शबीर फ्रॉम ट्रेज़र रोज़ साइकी। हमारा आज का टॉपिक है क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल्स क्या होते हैं और डिसाइल्स क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स क्या होते हैं? परसेंटाइल कहते हैं वैल्यूज़ विच डिवाइड एन अरे इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट्स में जो अरे को वैल्यूज़ डिवाइड करती हैं उसे हम लोग परसेंटाइल कहते हैं। अब अगर हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए परसेंटाइल देखें तो ये हमारे पास समहाउ मीडियन जैसा ही है, लेकिन मीडियन में हम लोग 2 यूज़ करते थे ना, तो यहाँ हम 100 यूज़ करेंगे। जैसे कि अब P1 का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। ये इसमें मतलब n जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे हमारे पास उसमें 1 ऐड करना, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, जो नंबर हमारे पास आया वो आइटम हमारे पास हम लोग देखेंगे अरे में जो हमें डेटा दिया होगा वो हमारे पास P1 होगा। सेम गोज़ विद P2, उसमें हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अप टू सोन इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे, मतलब जितने नंबर की परसेंटाइल हमें चाहिए वो नंबर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फार्मूला के, ठीक है। P1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 99 चाहिए, P99 चाहिए तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 99 इंटू n+1 ओवर 100th आइटम। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ग्रुप डेटा के लिए क्या है। ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास P1 का फॉर्मूला हो जाएगा L+H/F इंटू n डिवाइडेड बाय 100 माइनस कैपिटल F। अब ये जिस तरह हम लोगों ने मीडियन का ग्रुप डेटा के लिए निकाला था, समहाउ इसमें L हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्लास कंटेनिंग P1, जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया था ना n+1 ओवर 100, तो वो P1 की जो वैल्यू आएगी वो जिस आइटम पे फॉल कर रही है वो उसका उस साइड की हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री हम लोग लेंगे। H हमारे पास क्लास इंटरवल हो जाएगा, साइज उसका, और F हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंटेनिंग दैट P1, और F कैपिटल F हमारे पास हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्लास कंटेनिंग P1। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे फार्मूलाज भी हमारे पास आ जाएंगे। अगर आप गौर करें तो सारे फार्मूला में चेंज कहाँ आ रहा है, जहाँ n डिवाइडेड बाय 100 है वहाँ जितनी परसेंटाइल है उतना नंबर हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ। जैसे 51 परसेंटाइल है तो 51 n ओवर 100 हो जाएगा, बाकी सारा फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कहते हैं जो हमारे पास सॉर्टेड डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 4 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करें कि हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स आ जाएंगे, Q1, Q2 और Q3। हर एक जो क्वार्टाइल होगी हमारे पास वो 1/4 पार्ट वो कवर करती होगी, 1/4 पार्ट वो जो है ना रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब अगर हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला देखें तो हमारे पास Q1 होगा वैल्यू ऑफ n+1 ओवर 4th आइटम। Q2 इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई हो गया साथ, या मतलब हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू n+1 ओवर 4th आइटम, या फिर कैंसिल आउट कर ले, सिंप्लीफाई करें तो n+1 ओवर 2 जो हमारे पास मीडियन भी होता है, यानी Q2 हमारे पास मीडियन के इक्वल होता है। इसी तरह Q3 क्या होगा, हमारे पास वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1 ओवर 4th आइटम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे जो निकला है नंबर वो हमारे पास है। याद रखिएगा कि जो निकलेगा उतना आइटम, उस नंबर का आइटम हमें चाहिए, वो हमारे पास Q3 और Q1 वगैरह होगा। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन वन एग्जांपल। ये हमें कोई 10 वैल्यूज़ दी गई हैं और बोला है इनके क्वार्टाइल्स निकालने हैं। क्वार्टाइल्स मतलब उन्होंने एक को ही नहीं बताया, तो यानी Q1, Q2 और Q3 तीनों निकालने हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद हम फाइंड करते हैं Q1 का फार्मूला क्या होता है, n+1 ओवर 4 4th आइटम, तो n+1, n हमारे पास 10 है, +1 11 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, तो हमारे पास आ गया ये 2.75 आइटम। अब 2.75 आइटम हम लोग कैसे निकाले, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास 2 है इसे हम लोगों ने सेकंड आइटम अलग कर लिया, प्लस 0.75 है इसे हम लोगों ने इस तरीके से सॉर्ट आउट किया कि 0.75 को हम लोगों ने कर लिया 3/4 फ्रैक्शन में कर लिया इनटू थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। अब सेकंड आइटम हमारे पास क्या था, 8, थर्ड आइटम हमारे पास क्या है, 10, और हमारे पास फिर सेकंड आइटम 8 है, तो ये ऊपर जो हमारे पास वैल्यू बनी है इसमें हम लोगों ने पुट किया, तो सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास 9.5 Q1 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके
अब हम निकालेंगे Q3। Q3 का हमारे पास फार्मूला क्या है, 3 इंटू एन प्लस वन ओवर फोर्थ आइटम। इसमें सारी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये आ गया है 8.25 आइटम। अब तो ये फिर मुश्किल हो गई। 0.25 को हम लोगों ने फिर 1/4 में किया, और उसी तरीके से जैसे हमने Q1 में किया था, 9th आइटम माइनस 8 आइटम हो गया। अब इस आइटम पे जो जो वैल्यू फॉल कर रही है वो हमने ऐड की, तो लिखी, तो ये हमारे पास Q3 आ गया 36.25। अब रह गया है Q2, वो आप खुद फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा फार्मूला यूज़ करते हुए, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल का क्या फार्मूला होता है, इट्स सेम लाइक मीडियन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बस नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। अब Q1 हमारे पास क्या है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर फोर माइनस एफ। इसी तरह जो Q2 होगा हमारे पास, वो तो है ही मीडियन हमारे पास, क्योंकि वो हमारे पास साथ साथ है ना, एन ओवर फोर की जगह आ गया 2n/4 आ गया, तो जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे n/2 आ गया, तो हमारे पास Q2 जो है बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास मीडियन की वैल्यू बनती है। इसी तरह Q3 है, Q3 की क्या फार्मूला है हमारे पास, L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3n/4 माइनस एफ। इसमें L हमारे पास, L किसको रिप्रेजेंट करे, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास कंटेनिंग Q1, या अगर Q3 फाइंड करें तो Q3, ठीक है। फिर है H, H है हमारे पास क्लास इंटरवल साइज ऑफ क्लास कंटेनिंग Q1 या Q3। इसी तरीके से F क्या है हमारे पास, स्मॉल f की पहले बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कंटेनिंग Q1, या अगर Q3 फाइंड करें तो Q3। इसी तरीके से कैपिटल F हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पिछले वाली, ऑफ द क्लास कंटेनिंग Q1 या Q3। और एक बात याद रखें कि ये कौन सी क्लास की मैं बात कर रही हूँ, ये Q1 या Q3 की क्लास पहले हम लोग वो अनग्रुप डेटा वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब जैसे हम लोगों ने निकाला था ना, Q1 के लिए हम लोगों ने n+1/4 आइटम, तो वो जो भी आइटम जिस भी फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है उसके साथ की सारी क्लास हमारे पास क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी, Q1 क्लास होगी या Q3 क्लास होगी, उससे ये सारा डेटा हम लोगों ने कलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब अगली जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिसाइल। डिसाइल क्या होता है, वो वैल्यू जो अरे को हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और डिसाइल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, D1 D2 अप टू सो ऑन टू D10, ठीक है। इसमें जो हमारे पास फिफ्थ डिसाइल होती है यानी D5, वो हमारे पास मीडियन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उसकी जो वैल्यू आ जाती है सिंप्लीफाई करके वो हमारे पास मीडियन के इक्वल होती है। और जो हमारे पास सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और एट डिसाइल होते हैं, ये कलेक्टिवली डेटा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इनका एक अलग से भी हम लोगों ने नाम रखा है हुआ है, जिसे हम कहते हैं क्विंटाइल्स। ओके, लेट्स सी द फार्मूला ऑफ डिसाइज फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्या हो गया फार्मूला, D1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/10th आइटम। आप देखें आपने चेंज किधर आया है, डिनोमिनेटर में, जहाँ 10 आ गया। जो हमारे पास परसेंटाइल में हमारे पास क्या था, 100 था, क्वार्टाइल्स में हमारे पास 4 हो गया, तो अब हमारे पास डिसाइल में क्या हो गया, 10 हो गया, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सारे डिसाइल के फार्मूलाज भी निकाल सकते हैं, जैसे D9 का हमारे पास क्या हो गया, 9 इंटू n+1/10th आइटम। इसी तरीके से 3 ले ले, D3 हम लोग ले ले, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1/10th आइटम। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। ये हमें एक डेटा दिया हुआ है और हमें बोला है कि क्या सेकंड, थर्ड और सेवन्थ डिसाइल हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, फिर हम फाइंड करें D2 की वैल्यू का फार्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ 2 इंटू n+1/10th आइटम। इसमें हम लोगों ने सारी वैल्यूज डाली, टोटल वैल्यूज हमारे पास हैं 20, तो n हमारे पास क्या हो गया 20, तो इसमें हम लोगों ने पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास 4.2th आइटम आ गया। और 4.2 निकालना तो मुश्किल है, 4. अब हम फोर्थ आइटम नहीं या फिफ्थ आइटम में भी आए कंफ्यूज, तो हम लोग जैसे हम लोगों ने डिसाइल में किया, सॉरी क्वार्टाइल में किया था, हम लोग वैसे ही करेंगे। हम लोगों ने फोर्थ आइटम नहीं लिया, प्लस 0.2 जो हमारे पास है, या तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले या डेसिमल में ही रहने दें, इनटू जो हमारे पास फिफ्थ आइटम है माइनस फोर्थ आइटम। फिफ्थ आइटम है हमारे पास 36, फोर्थ आइटम है हमारे पास 30, तो इन्हें माइनस करें 6 आ जाएगा, उसे 0.2 में मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें हमारे पास जो फोर्थ आइटम था यानी 30, तो हमारे पास अब क्या आ गया है, D2 हमारे पास आ गया 31.2। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं D3 के लिए वही फार्मूला, 3 इंटू n+1/10th आइटम। इसमें पुट किया, हमारे पास
3th आइटम आ गया। फिर उसी तरीके से हम लोग करेंगे 0.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7th आइटम माइनस 6th आइटम में, और इन सब ये जो वैल्यू की से ऐड हम लोग किस में करेंगे 6th आइटम में। ठीक हो गया। अब देखिए 6th आइटम क्या है 37 और 7th आइटम क्या है 39। दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इससे हम लोग 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, और फिर हम 37 में ऐड भी कर देंगे जो हमारे पास 6th वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ गई D3 इज इक्वल टू 37.6। अब इसी तरीके से हम लोग D7 निकाल लेते हैं। D7 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 7 इंटू एन प्लस 1 अवर 10th आइटम। ठीक है, इसमें जब आप लोगों ने सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया 14.7 आइटम। फिर वही वाला इशू आ गया, तो सेम तरीके से सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास D7 की वैल्यू क्या आ गई 67.7। अब हम देख लेते हैं ग्रुप डेटा के लिए डिसाइल का क्या फार्मूला होता है। डिसाइल का फार्मूला इट इज सेम लाइक मीडियन और क्वार्टाइल और परसेंटाइल, जस्ट हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज हो गया 10 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास D1 क्या हो गया L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 10 माइनस एफ। ठीक है, सिमिलरली अप टू सोन, मतलब जो भी आप 10 तक निकाले D9 जैसे हमारे पास आ गया L प्लस एच ओवर एफ इंटू 9 एन ओवर 10 माइनस एफ। तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए डिसाइल के फार्मूलाज हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे से स्किप होगी वो ये कि अभी तक जो हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़ते वो सारे ओड नंबर के लिए थे। जब इवन नंबर हो जाते तो n प्लस 1 नहीं होता, वो n ओवर दैट डिनोमिनेटर हो जाती। जैसे क्वार्टाइल के लिए हमारे पास n ओवर 4th आइटम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए जो फ्रीक्वेंसी है, आप जब इसे ऐड अप करेंगे ना तो ये हमारे पास 120 आ रहे हैं। समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का, वो 120 आ रहा है। तो 120 इज़ इवन, तो हम लोग n ओवर 4th लेंगे Q1 निकालने के लिए। n ओवर 4th आइटम लेंगे हम लोग, पहले Q1 क्लास निकाल लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट क्वार्टाइल्स, डिसाइज एंड पेंटासाइज। आई होप अब आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपके पास ग्रुप डेटा की एग्जांपल्स आएँ या अनग्रुप डेटा की प्रॉब्लम्स आएँ। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।